मैं आप सब लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज जानते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स निफ्टी के वॉलेटिलिटी को मेजर करती है। यह एक फाइनेंशियल इंडेक्स है जो मार्केट पार्टिसिपेंट की फ्यूचर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करती है। विक्स निफ्टी के फियर और रिस्क को मेजर करती है। जनरली जब अनसर्टेन इवेंट आने वाली होती है तो विक्स बढ़ जाती है, और इवेंट जितना बड़ा होता है विक्स उतनी तेजी से बढ़ती है। इवेंट के बाद अनसर्टेनिटी कम हो जाती है तो विक्स भी कूल ऑफ हो जाता है, यानी कि विक्स बढ़ती है तो निफ्टी की वॉलेटिलिटी यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। एंड जब विक्स कूल ऑफ होता है तो निफ्टी की वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो विक्स का बिहेवियर निफ्टी के बिहेवियर के अपोजिट होता है। जब विक्स 80 के ऊपर होती है तो निफ्टी अपना बॉटम बनाती है, और जब 10 के नीचे होती है तो निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिलता है। विक्स वर्ड के 15 से 17 तक जाती है और फिर 10 तक आ जाती है। ये चार्ट देखें तो जब निफ्टी बॉटम बनाया है उस समय विक्स की वैल्यू 80 के ऊपर है, और साथ ही इसका वैल्यू जब कूल ऑफ होके 10-12 के आसपास आ गई है उस समय निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है। इस तरह विक्स इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है जो उन्हें मार्केट के सेंटीमेंट या पोटेंशियल वॉलेटिलिटी को समझने में मदद करती है। तो यहां से हमने एक चीज फाइंड की है एज ए समरी कि विक्स मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है। अब यह हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगी, यानी कि विक्स की मदद से हम लोग निफ्टी का रेंज निकालना सीखेंगे। तो इंडिया विक्स के हेल्प से निफ्टी का रेंज निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक निफ्टी की स्पॉट प्राइस की क्लोजिंग और दूसरी विक्स की वैल्यू की क्लोजिंग। तो आइए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो निफ्टी की जो स्पॉट वैल्यू है वो 24,834 है और विक्स की जो वैल्यू है वो 12.247 है। इसे हम अगर अपने एक्सेल सीट में पुट करते हैं तो यह निफ्टी की स्पॉट की क्लोजिंग वैल्यू है और यह विक्स की क्लोजिंग वैल्यू है। ये एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी रेट है। इसको डेली में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12.247 को डिवाइड करना पड़ेगा रूट ओवर 365 से। तो ये 0.64 जो आया ये डेली वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इसको अगर हम स्पॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेंज हमारे सामने निकल के आई है, दैट इज 159। और इसी को अगर हम स्पॉट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो निफ्टी की दो रेंज निकल के आती है, एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज। तो ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज हमने निकालना सीख लिया है विक्स की मदद से। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है यह निफ्टी के स्पॉट और विक्स की क्लोजिंग पर किया है, यानी कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी और विक्स की वैल्यू अगर चेंज होती है तो स्पॉट का रेंज भी चेंज होगा। ये 70 से 75% तक करेक्ट रेंज निकलती है और निफ्टी की वही रेंज निकलती है। परंतु अगर विक्स शार्पली इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसके अनुसार निफ्टी की रेंज शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट खुलती है और विक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उस समय अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस यानी कि कॉल और पुट साइड, अगर कॉल साइड की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है और विक्स भी बढ़ रही है तो उस दिन हमें बाय करके जाना चाहिए। और जनरली यही होता है कि विक्स बढ़ती है तो मार्केट गिरती है। तो अभी तक हमने दो चीज देखा, जो विक्स जो है वो मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है, दूसरा विक्स की मदद से हम लोग नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी का रेंज निकाल पाते हैं, तीसरा हम यह देखेंगे कि यह किस तरह से हमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हेल्प करती है, यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे। दोस्तों अगर इंडिया विक्स की वैल्यू 9 से कम हो जाती है तो हम यह मान लेते हैं कि मार्केट कभी भी गिर सकती है, यानी कि मार्केट ने अपना टॉप बना लिया है। उसी तरह दोस्तों अगर इंडिया विक्स 10 से 13 के बीच में रहती है तो इस समय वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। उस समय सबसे अच्छी बात होती है ऑप्शन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना। वहां पे हम लोग कैलेंडर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि 10 के बाद तो और नीचे जाएगी नहीं, यह बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उस समय कैलेंडर स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होती है। और उसी अनुसार अगर इंडिया विक्स की वैल्यू 14 से 18 के बीच में होती है तो हम लोग कैलेंडर रेशियो लगाते हैं।
ताकि थीटा टू वेगा रेशियो 2:1 रहे। थीटा का वैल्यू ज़्यादा इसलिए रहना चाहिए दोस्तों, ताकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वेगा को वो ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद आती है, अगर 19 से 23 के बीच में इंडिया विक्स की रहती है तो दोस्तों आयरन फ्लाई रखना चाहिए, जहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स होती है। वैसे दोस्तों जब 23 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा हो जाए तो सबसे अच्छा है मार्केट में पीई बाय करना, अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ऐसा नहीं कि इंडिया विक्स अगर 23 है तो हम लोग पीई बाय करेंगे दोस्तों। अगर 23 और उससे बढ़ते जा रही है तो हम लोग 300 पॉइंट 400 पॉइंट अवे पुट खरीद सकते हैं। और इंडिया विक्स अगर 80 हो गई दोस्तों तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है। हमने दो एग्जाम्पल आपको दिया 2008 एंड 2020 का। दोस्तों इसी तरह अगर किसी दिन अगर विक्स डिक्रीज हो रही है, विक्स मेल्ट हो रही है दोस्तों, तो उस दिन हमें स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल लगाना चाहिए, ताकि प्रीमियम जो मेल्ट होगी उसका बेनिफिट हमें मिल सके। और यह दिन देखने से दोस्तों पता चलता है कि आज रेंज मार्केट रेंज बॉन्ड में रहने वाला है, यानी कि वोलेटिलिटी एक रेंज में रहने वाली है। तो जो अपर और लोअर रेंज हम लोग निकाले वहाँ पे स्ट्रेडल हम लोग और स्ट्रेंगल हम लोग खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी दिन हम लोग विक्स को फिर इंक्रीजिंग में अगर देखते हैं, विक्स कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग ऑप्शन बाय के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर जितना मैंने बताया है विक्स के बारे में, अगर इससे कुछ भी ज़्यादा आपको इस वीडियो में कंटेंट ना मिली हो तो डेफिनेटली नीचे मेंशन करें, ताकि हम इसे अपने आने वाले आगे वीडियो में डाल सकें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।